कहते हैं अगसर खेती अगसर मार, कहे घागते कबहू नहार। जो पहले खेती करता है और जो लड़ाई में आगे बढ़कर मारता है वो कभी नहीं हारता है। कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। अचानक से फाइटर जेट ने हमला करना शुरू कर दिया, एयर स्ट्राइक, और मौका ही नहीं दे रहा है। जानेंगे आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। भारत के ऊपर भी बड़ा खतरा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस में जो हो रहा है उसके लिए हमने आपको बताया कि फ्रांस की आंच धीरे धीरे यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया में फैल रही है। इजराइल और ब्रिटेन ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं भारत को भी एक नया डर सता रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा जिनपिंग ने एक बयान दिया, जिस बयान में ओबामा का समर्थन किया गया और उन्होंने कहा कि हाँ, भारत अगर मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं देगा तो भारत टूट जाएगा। इन सब के बीच में देखा ये जा रहा है कि मणिपुर में भी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर के सीएम ने भी आरोप लगाया है कि इनके पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ है। तो वैसा ही देखा जा रहा है फ्रांस में भी। वैसे आपको बता दें 2 साल पहले फ्रांस को उसके मिलिट्री जनरल ने चेतावनी दी थी। फ्रांस की सरकार को कहा था हमारे देश में सिविल वार होगा, और तब फ्रांस की सरकार ने क्या फैसला लिया था, जिन जनरलों ने चिट्ठी लिखी थी उन जनरलों को फौज से छुट्टी दे दी थी और कहा था तुम्हारा काम नहीं है किसी धर्म किसी विशेष बात पर कहना, तुम्हारा काम देश की सुरक्षा है, तुमको उसमें लगे होने चाहिए। अब 2 साल पहले जो बातें कही गई थी 2021 में, उस वक्त ये भी कहा गया कि ये राजनीतिक था। ऐसा है कि मैरीला पेन फ़ायदा उठाना चाह रही थी, क्योंकि मैरीला पेन राइट विंग की है और लेफ्ट विंग के हैं मैक्रोन, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। पर आपको बता दें 2 साल बाद आखिरकार सच होता हुआ दिख रहा है। दंगों में जल रहा है फ्रांस। आपको बता दें एक और मौलाना था, इस मौलाना ने भी कहा था, इमाम तौहीदी नाम है इनका, इमाम तौहीदी ने कहा था कि यूरोप बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हम मुस्लिम देश जिसे कूड़ा समझते हैं, जिन्हें जेल में रखना पसंद करते हैं, यूरोप उन लोगों को अपने देश में जगह दे रहा है और यूरोप भी अपने लालच में जगह दे रहा है। लालच में इसलिए जगह दे रहा है क्योंकि यूरोप को सस्ते में मजदूर मिल रहे हैं, और आपको बता दें यूरोप मुसलमान देशों के कूड़ों को समेट समेट कर अपने यहाँ रख रहे हैं, जिसका फल भुगतना ही पड़ेगा। ये खुद कहा था एक इमाम ने। और आपको बता दें फैशन और संस्कृति के लिए जाने जाने वाला फ्रांस आज सांप्रदायिक दंगों से झुलस रहा है, और इस सब के बीच में तौहीदी की पुरानी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 9 सितंबर 2022 में इन्होंने बयान दिया था और कहा था कि ये कूड़े समेट रहे हैं और कूड़े का असर देखने को मिलेगा। फ्रांस में तो खैर उनके जनरलों ने भी ये बात कही थी और भी कई लोगों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन फ्रांस ने इस बात को नहीं माना। इसका असर देखने को मिल रहा है। पर इन सब के बीच में इजराइल के बारे में हमने आपको बताया था कि इजराइल ने बहुत ध्यान से गतिविधियों को देखना शुरू किया है कि फ्रांस के अंदर क्या चल रहा है, और न सिर्फ देखना शुरू किया है बल्कि उन गतिविधियों को लेकर लिस्ट भी बनाना शुरू कर दिया कि हमें जब एक्शन लेना होगा तो हम क्या करेंगे। आपको बता दें अब कहते हैं ना, जैसा मैंने पहले ही कहा, जो पहले बढ़कर मारेगा वो जीत जाएगा। इजराइल वही काम कर रहा है। इजराइल ने अचानक से फिलिस्तीन के कई इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी है। इजरायली एयरफोर्स पिछले कई घंटों से जेनिन शहर के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रही है। निवासियों और अधिकारियों के अनुसार इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के शहर जेनिन पर हवाई हमले किए हैं। एक मिसाइल हमला भी किया गया है जिसमें कम से कम 4 लोग ऊपर चले गए हैं। निवासियों का कहना है कि इजराइल ने सोमवार सुबह से ही जेनिन में कम से कम 10 हवाई हमले किए हैं, जिससे कई इमारतें जमीन के अंदर चली गई हैं, कई इमारतों में आग लगी हुई है। वैसे आपको बता दें, आपको लगेगा कि ये तो जनरल बात है,
फ्रांस को देखकर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको बता दें इजरायली एयरफोर्स को शहर के विशाल शरणार्थी शिविर की तरफ जाते देखा जा रहा है। जेनिन में फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट के डायरेक्टर हैं महमूद अल सादी। इनका कहना है कि हवा से बमबारी हो रही है और जमीन से हमले किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि कई घरों और जगहों पर बमबारी की गई है, हर तरफ से धुआं उठ रहा है। वैसे तो इजराइल के ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, पर इस बार मामला कुछ अलग है। बताया जा रहा है कि इस बार इजराइल किसी तरीके का कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी बताया है, उनका कहना है कि आतंकवादी जो आम लोगों को निशाना बनाने वाले हैं वो इस कैंप में छिपे हुए हैं, इसलिए हम लोग लगातार इस कैंप पर हमला कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्वीट जो किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालात हैं हमें सुधारना ही पड़ेगा। इन्होंने न सिर्फ इतना बल्कि एक मैप भी जारी कर दिया है कि हम कहां कहां पर हमले कर रहे हैं। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं इन्होंने सारी फैसिलिटीज को भी दिखाया है कि देखो किस तरीके से ये स्कूल के बीच में आम लोगों के बीच में अपना सेंटर चलाते हैं और यहाँ से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, यानी आम लोगों के आड़ में घुसकर ये हमारे ऊपर हमला करने की साजिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैसे इस चीज को फ्रांस के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल को डर है कि उसके देश में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर इजराइल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है पहले ही। न बात बढ़ेगी और न बात आगे आएगी। खैर, जहाँ एक तरफ इजराइल ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं भारत पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों को एक धमकी दी है और इसका पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। पोस्टर में खालिस्तान समर्थक और आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को शहीद बताया गया है और भारतीय राजनयिकों को हत्यारा बताया गया है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखिया हरदीप सिंह निज्जर की पिछले महीने गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो भारत के खिलाफ गतिविधियों और हिंसा में शामिल था। भारत सरकार ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस पोस्टर को ट्वीट पर शेयर करते हुए बड़े पत्रकार टेरी माइलोस्की ने लिखा है कि ये बेहद खतरनाक है। उन्होंने लिखा है, खालिस्तानी भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जिन्हें वो शहीद हरदीप निज्जर का हत्यारा बता रहे हैं, जिसे 18 जून को गोली मार दी गई। इसमें भारत की किसी तरह की भूमिका का कोई सबूत नहीं है। घोर गैर जिम्मेदाराना ये बयान है। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में एक तरफ कनाडा में जो हाई कमिश्नर हैं वो दिख रहे हैं और दूसरी तरफ कॉन्सुलेट जनरल टोरंटो की दिख रही हैं। खैर, भारत को और भी सतर्क होकर ऐसे लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।